ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दी भाई? कोई तो कारण होगा ना, बैंक रीजन बताएगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट करा। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे डिसऑनर ऑफ चेक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर हम एक चेक रिसीव करते हैं तो उसको 4 वेज में हम ट्रीट करते हैं। फर्स्ट वन इज आपने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। सेकंड केस नो इन्फॉर्मेशन। थर्ड केस एनी अदर डे। देन एंडोर्समेंट। अभी उसी प्रकार हमारा जो डिसऑनर का चेक है उसके भी वैसे ही केसेस रहेंगे। अगर हमने सेम डे को बैंक में चेक लगाया था तो डिसऑनर हो सकता है। इसमें और पा देता हूँ, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फो नहीं दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर डेट। नेक्स्ट इंडोर्समेंट, हमने चेक इंडोर्स कर दिया था। हम इन केसेस को करने से पहले हम डिसऑनर की बात कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मेरे को मिस्टर दिलबाग ने जो चेक दिया, मिस्टर दिलबाग पीएनबी बैंक में उसका अकाउंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिस्टर दिलबाग, उसका जो बैंक अकाउंट है वो है पीएनबी। मेरे को मिस्टर दिलबाग ने चेक दिया, मेरी बैंक है वो है एचडीएफसी। मैं अपनी बैंक में गया मिस्टर दिलबाग का चेक लेकर, मैंने बैंक को चेक पकड़ाया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करती चेक डिपॉजिट करवाने से पहले। अब एचडीएफसी बैंक पीएनबी बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इस बंदे के दिलबाग से अकाउंट में से पैसे काट कर हमें पे कर दो, हम अपने अकाउंट होल्डर को पैसे देना चाहते हैं, मतलब मेरे को पैसे मिल जाएंगे। मेरा बैंक पहले इस बैंक से पैसे लेगा, वो अपने बिहाफ पर नहीं मेरे को पैसे देगा। आप सोचोगे कि भी आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया तो आपके खाते में साथ ही साथ पैसे आ जाएं, ऐसा नहीं होता। मेरा बैंक पहले इनसे रिक्वेस्ट करेगा। अब जब मेरे बैंक ने रिक्वेस्ट करी पीएनबी बैंक से, क्योंकि दिलबाग का अकाउंट पीएनबी में है, तो पीएनबी बैंक ने वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी कि भाई मैं पीएनबी बैंक एचडीएफसी यानी कि आपको पैसे नहीं दे सकता। उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने को हम डिसऑनर ऑफ चेक बोलेंगे। ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दी भाई? कोई तो कारण होगा ना, बैंक रीजन बताएगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट करा। इसका पहला जो रीजन हो सकता है कि जो चेक पर दिलबाग ने साइन कर दिए थे वो जो सिग्नेचर है उसका मिसमैच है। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप अपने साइन देते हो, ऑथोराइज्ड साइन देते हो कि अगर मैं बैंक की कोई ट्रांजैक्शन करूं तो इन साइंस को आपने मैच कर लेना है। हो सकता है दिलबाग भूल गया हो, है ना, पुराने साइन कई बार व्यक्ति भूल जाता है। सो पहला रीजन साइन मिसमैच था। सेकंड, दिलबाग ने ना चेक पर ओवरराइट कर दिया था। अगर आप चेक पर ना बार बार लिख देते हो, वो आपकी कोई नोटबुक नहीं है। जैसे हम नोटबुक में क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर मिसमैच के मान लीजिए स्पेलिंग लिखे हैं, मैंने जी डाल दिया, आप इसी को ऐसे बनाने की कोशिश करते रहते हो। ये आपकी नोटबुक तक तो सीमित है, वहां पर तो ठीक है, बट बैंक की ट्रांजैक्शन में ये इलीगल एक्टिविटी है, चेक रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं, जैसे एक चेक की एक्सपायरी डेट 3 मंथ की होती है, आपने 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद बैंक में चेक लगाया था, ये अब आपकी गलती है। ये जो पहली गलती थी वो दिलबाग की है, ये जो आफ्टर एक्सपायरी की गलती है वो आपकी है। एक गलती और हो सकती है दिलबाग की कि उसके बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस था, इतना बैलेंस है ही नहीं था जितने का आपको उसने चेक काट कर दिया था। दिलबाग ने आपको 50,000 का चेक काट कर दिया था, उसके अकाउंट में, दिलबाग के पीएनबी के अकाउंट में सिर्फ 30,000 का बैलेंस था। उस केस में चेक नहीं लगेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि 30 तो दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। सो ऐसे रिजेक्शन हो जाती है चेक की, हम इसको डिसऑनर भी बोलते हैं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो रिजेक्शन भी कह सकते हैं। और इसका डिसऑनर का मेन जो बुक्स में दूसरा मीनिंग लिखा होता है वो होता है बाउंस ऑफ चेक, चेक बाउंस हो गया। फेक का स्क्रीनशॉट।